प्यारे बच्चों, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में हम लोग स्लोप, एरिया और मैक्सिमा मिनिमा को भी समझेंगे। ठीक है ना? तो चलो अपना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहां से? ग्राफ से। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें ये बताओ ग्राफ होता क्या है। जब तक आप ग्राफ समझोगे नहीं, स्लोप नहीं समझ में आएगा, फिर एरिया भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें समझना है ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ क्या होता है? किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा ग्राफ होता है। अगर आप चाहो तो कहीं नोट्स में लिख लो, ग्राफ क्या है। ग्राफ हमारा एक डायग्राम होता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस को डायग्राम के द्वारा हम किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं और वही हमारा डायग्राम ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। ग्राफ हमने समझ लिया। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर दे डायग्राम के थ्रू, तो वो हमारा ग्राफ हो जाता है। और ये ग्राफ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा था ग्राफ? क्या ग्राफ पेपर नहीं लिया था? क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया था? क्या पॉइंट मार्क नहीं किया था? पॉइंट मैच कर, फिर पॉइंट पॉइंट को मिलाया नहीं था? आपने मिलाया था ना? यस। तो वही तो हमारा था ग्राफ। कोई इक्वेशन दिया रहता था, उसे आप डायग्राम के द्वारा क्या कर देते थे? रिप्रेजेंट कर देते थे। वही हमारा क्या होता था? ग्राफ होता था। बट यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्राफ की स्लोप क्या होगा और स्लोप हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग स्लोप के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? स्लोप के ऊपर। स्लोप को समझेंगे, फिर स्लोप को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके प्यारे बच्चे, चलिए स्लोप होता क्या है अब ध्यान सुनिएगा। स्लोप क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को आप डायग्राम के द्वारा आपने रिप्रेजेंट कर दिया। यस। चलिए हमने एक ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए हमने रेडीमेड डायग्राम हमने ले लिया। रेडीमेड है ना, बना बनाया हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमने दो पॉइंट चूज किया। यहाँ पे एक x1 लिया, यहाँ पे x2 लिया। ठीक है क्या? x1 पे y1 यहाँ पे आएगा और x2 पे y2 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हाइट हमारा y1 हो जाएगा और ये वाला हाइट हमारा क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बताओ y में चेंज कितना का आया? y में चेंज ये वाला आया और x में चेंज हमारा ये वाला आया। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर x में हम इतना का चेंज किया, तो इस x में चेंज के कारण y में कितना का चेंज आया? इस x में चेंज के अनुसार y में कितना का चेंज आया? यही हमारा स्लोप होता है। यानी कि y में x डिवाइडेड बाई x में चेंज, यही हमारा स्लोप होता है। यानी कि किसी भी ग्राफ में जब आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को डायग्राम के द्वारा आपने रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उस डायग्राम में x के अनुसार y में कितना का चेंज आया, यानी y में चेंज, y x में चेंज ही हमारा स्लोप के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से समझे। बताओ x में हम लोग इस तरीके से चले और y में हम लोग इस तरीके से चले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रन, और इसे हमारा राइज। रन मतलब आपने इस यहाँ पे चला और राइज किधर? यहाँ। यानी x1 से x2 जब आपने गया, x1 से x2 गए, तो आप आगे भी गए और ऊपर भी गए ना। आप आगे भी गए और ऊपर भी गए, तो वही होता है राइज बाय रन भी आप बोल सकते हो। ठीक है क्या? यानी कि स्लोप हमारा हो गया y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज। अब देखिए डेफिनेशन हमने क्या लिखा है। It is the rate of change. It is the rate of change of quantity written on y-axis with respect to quantity written on x-axis. यानी यहाँ पे y-axis पे कोई क्वांटिटी रहेगा और यहाँ पे x-axis पे भी कोई क्वांटिटी रहेगा। तो y-axis में जो चेंज आएगा है ना, जो यानी कि y-axis पे जो हमारे पास क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे। टोटल चेंज इन y डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन x, यही हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। प्यारे बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था आपको, क्या हमने नहीं बताया था रेट ऑफ चेंज? बताया था।
क्या रेट ऑफ चेंज में हमने नहीं बताया था बाय में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज? इसका मतलब स्लोप कुछ और नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप कुछ और नहीं बल्कि ये हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है क्या? स्लोप क्या है? हमारा रेट ऑफ चेंज है। स्लोप क्या है? हमारा रेट ऑफ चेंज। ओके, यानी बाय में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज। आई होप आपको स्लोप का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी एक्स के अनुसार बाय में कितना का चेंज किया, यही हमारा क्या होता था? स्लोप होता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम कुछ अच्छे से और मसाला लगा करके आपके सामने पेश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। सपोज दैट हमारे पास ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है क्या? ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। चलिए, क्लियर है क्या? ओके सर। अब हमने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। यहां पे हमने वही वाला पिक्चर, वही वाला डायग्राम हमने यहां भी बना दिया। चलिए, हमने यहां पे एक ग्राफ बना दिया। अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि ये किस इक्वेशंस की ग्राफ है। ठीक है ना? आगे आप मूव करो। आप सभी टाइप के ग्राफ यहाँ पे आप पढ़ लोगे जितना हमारे लिए यूज है। ठीक है ना? चलिए, हमने यहाँ पे इसका नाम दिया एक्स, क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इसका नाम हमने दिया बाय, क्या कोई प्रॉब्लम बच्चा? नहीं सर। मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम दिया हमने एक्स इनिशियल नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स इनिशियल। एक और पॉइंट लिया हमने यहाँ पे हमने नाम लिया एक्स फाइनल। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब ध्यान से सुनिएगा। इस एक्स इनिशियल्स के लिए, चलिए एक्स इनिशियल यहाँ पे थोड़ा सा हम रिमूव करके थोड़ा सा और हम राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है क्या? चलिए, यहां पे हम लेना चाहते हैं थोड़ा सा डायग्राम क्लियर के लिए। ठीक है ना? वहां भी बनाते हैं, आंसर हमारे पास वही आता, कॉन्सेप्ट वही है, बस वहां पे बनाते तो हमारे पास स्पेस कम हो रहा था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्स इनिशियल पे ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बाई इनिशियल हो जाएगा और एक्स फाइनल पे ये हमारा क्या हो जाएगा? बाई फाइनल हो जाएगा। यानी जिस तरीके से आप एक्स चेंज करोगे ना, उस तरीके से बाई भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जिस तरीके से आप एक्स चेंज करेंगे उस तरीके से बाई भी चेंज हो रहा होगा। और जब सभी पॉइंट को आपने मैच किया तो हमारे पास इस टाइप का एक डायग्राम बन गया। ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक्स इनिशियल, तो ये वाला जो फैक्टर आएगा वो हमारा बाई इनिशियल कहलाएगा। ठीक है? और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा बाई फाइनल कहलाएगा। क्लियर है क्या? यस। हमें ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों प्यार से। यहाँ पे हमारे पास क्या, ये जो फाइनल और ये जो इनिशियल एक्स है, क्या इसे हम डेल्टा एक्स का नाम दे सकते हैं? क्या इसको हम डेल्टा एक्स का नाम दे सकते हैं? ओके सर, दे दीजिए। क्या ये वाला फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, क्या ये वाला जो फैक्टर है, ये जो लेंथ है हमारा, क्या इसका नाम डेल्टा वाई दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। क्यों? एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल के बीच में बाई में कितना का चेंज आया? इतना का चेंज आया ना। एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, डेल्टा एक्स में अगर हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास एक्स में इतना का चेंज आ रहा है, तो इसके अनुसार बाई में कितना का चेंज आया? डेल्टा वाई का चेंज आया। ओके सर, यस। हमने यहाँ पे आपको बोला कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो होता है बाई में चेंज, यानी कि रन कितना हुआ? डेल्टा बाई, सॉरी राइज कितना हुआ? डेल्टा बाई, रन कितना हुआ हमारा? डेल्टा एक्स। क्लियर है क्या? यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हमारा स्लोप हो गया, ये हमारा क्या हो गया? स्लोप। अभी और आगे चलिए, क्या क्या मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जहां जहां आपने दो पॉइंट को चूज किया है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स इनिशियल बाई इनिशियल कहलाएगा और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्स इनिशियल और बाई इनिशियल कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा?
इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स फाइनल और वाई फाइनल। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स इनिशियल और वाई इनिशियल, राइट। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या कीजिए, मैच कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, चलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को हमने मिलाने की कोशिश किया। चलिए हमने यहां पे इन दोनों पॉइंट को क्या किया, मैच किया। चलिए हमने मिला दिया। ठीक है क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन आया ना, इस लाइन को हम लोग यहां पे बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है क्या, क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD। यही आगे चल करके टेंजेंट का रूप ले लेगा। ठीक है ना, यही वो लाइन है जो आगे चल करके टेंजेंट का रूप ले लेगा। ओके यस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इस पॉइंट का नाम दीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दीजिए आप बी, और इस पॉइंट का नाम दीजिए आप सी। क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हमारे पास ए बी सी एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी से हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसमें से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एसी वाला जो पार्ट है वो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऐसा कहा कि यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो एसी है और ये वाला जो एबी है, ठीक है ना, जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा ए हो गया। ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अगर ये एंगल हमारा थीटा हो गया तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, है ना। हमने समझाया था क्रॉसपोंडिंग एंगल ज्योमेट्री में। अगर आप नहीं देखो, जो अगर आपको मालूम नहीं है, आप जाइए और बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। यस सर। हमें थोड़ा सा आप ये बताइए, ये जो सीबी वाला जो पार्ट है, क्या वो डेल्टा बाई के इक्वल है, क्या ये हमारा डेल्टा एक्स के इक्वल है। यस सर। तो यहां से आपको क्या करना है, tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है, tan थीटा। आप यहां से निकालो जरा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। और हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा बाई डेल्टा एक्स हमारा tan थीटा आ गया, और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स पहले से हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं tan थीटा हमें स्लोप देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें tan थीटा क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि जो tan थीटा हमारे पास है, जो tan थीटा हमारे पास है, वो कुछ और नहीं हमें क्या देता है, स्लोप देता है। और यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है क्या, यस सर। आप ध्यान सुनिएगा, यहां पे हमारे पास ये जो tan थीटा आया, दैट मीन स्लोप, वो हमारा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आ गया। ओके यस। यहां पे ये डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप ये जो डेल्टा एक्स है ना हमारा, ये जो डेल्टा एक्स है हमारा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। अगर हम ये जो गैप है हमारा एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल के बीच का जो गैप है, इस गैप को बहुत कम कर दे तो सोचो, माइंड में पिक्चर बनाओ, माइंड में ऐसा पिक्चर बनाना है हमें कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को अगर बहुत नजदीक ले आए तो बताओ, ये इनिशियल और ये फाइनल का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हमने ऐसा बोला आपको, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाएंगे, बिना डायग्राम के थ्रू हम नहीं समझाएंगे आपको। यहाँ पे एक्स इनिशियल को यहीं पे रहने देते हैं, एक्स इनिशियल हमारा पोजीशन वहीं पे है, बट फाइनल पोजीशन को हम यहाँ पे ले आए, फाइनल पोजीशन को हमने यहाँ पे ले आया। ठीक है क्या, तो इसके अनुसार हमारे पास बाई इनिशियल ये होगा और बाई फाइनल हमारा ये होगा। इज इट क्लियर। ये हमारे पास, ये हमारा एक्स इनिशियल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हमारा बाई इनिशियल हो जाएगा, और ये वाला जो हाइट है हमारा वो क्या हो जाएगा, बाई फाइनल हो जाएगा। ओके सर, ओके बच्चों।
तो देखो हम यहां से केवल यही तक मूव किए ना, यही हाइट मूव किए ना केवल, और ये वाला हाइट इस बार क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई कहलाएगा, और ये वाला लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अब यहां से अगर आप इन दोनों पॉइंट को फिर से एक लाइन से अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो यहां से आप जोड़ो, सॉरी, अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे, चलिए कुछ इस तरीके से आप जोड़ पाओगे, है ना, कुछ इस तरीके से आप जोड़ पाओगे। अब सोचो जरा कि अगर सर इसके बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का जो गैप है वो और छोटा कर दिया जाए तो, अगर इसके बीच का गैप और छोटा कर दिया जाए तो, प्यारे बच्चों, अगर इसके बीच का गैप और ज्यादा आप छोटा कर दोगे, इसके बीच का गैप और ज्यादा छोटा कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अब हमारे पास ये जो एक्स इनिशियल था, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स फाइनल यहां से हटा दिया, ठीक है ना, एक्स फाइनल हमने यहां से हटा दिया, ये हमारा लाइन था, और एक्स फाइनल अब इस पर और नजदीक आ गया, एक्स फाइनल और नजदीक आ गया। जब एक्स फाइनल और नजदीक आ गया, आपको क्या लगता है, डेल्टा बाई यहाँ पे जो बाई फाइनल है वो और पहले आएगा कि नहीं आएगा, यानी बाई फाइनल का ही यहाँ पे आ जाएगा इस पर। फिर से आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, फिर से आप किसी का स्ट्रेट लाइन से आप मैच करवाओगे, इस तरीके से करवाओगे क्या, करवाओगे ना। अब ध्यान सुनिएगा, इसी तरीके से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते चले जाएंगे, और इस तरीके से डिक्रीज करते चले जाएंगे कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए। डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स में जो एक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का तो गैप है, मगर बहुत कम गैप है। अगर बहुत कम गैप आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास ये पॉइंट लिया, और ये जो गैप है हमारा, ये हमारा गैप, ठीक है ना, ये गैप हम अगर जूम करके दिखाएं आपको तो देखिएगा, यही गैप बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देगा, यही देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसे जूम करें तो ये पॉइंट देखिए काफी बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, जूम करके देखिए। लेकिन अगर इसे हम कहा भाग गया, एक्सिस जहां तहां भाग गया क्या, कुछ ज्यादा ही भाग गया नहीं, चलिए आ गया। अब यहां पे अगर आप इसे जूम करोगे, अगर आप इसे जूम करोगे, देखो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है इसके बीच, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर इसे हम छोटा कर दें, अगर हम इसे छोटा कर दें तो आपको और ज्यादा ये लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा दिखाई देगा। हमने वही बोला है आपको कि इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत ही छोटा कर दो, बहुत ज्यादा छोटा कर दो। जो बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे ना, तो ये हमारा जो लेंथ है वो हमारा dx हो जाएगा, ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंथ dx हो जाएगा। क्लियर है क्या? और dx लोग बोलते क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, लोग बोलते हैं पॉइंट बना दो। भैया पॉइंट भी अगर बनाते हैं ना हम, तो पॉइंट के पास डायमेंशन होता है, पॉइंट को हम बना ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है, पॉइंट को हम बना ही नहीं सकते, पॉइंट को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। पॉइंट केवल हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, लेकिन हम पॉइंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। जिस टाइम आपने पॉइंट बना दिया ना, उसी टाइम उसकी डायमेंशन हो गया, उसी टाइम उसकी डायमेंशन हो गया। अब हमने क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, सिमिलरली इसके अनुसार इसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा गैप हमारा, ध्यान सुनिएगा, ये जो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये और ये वाला पोर्शंस में ये हमारा, ये एक्स इनिशियल होगा लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला एक्स फाइनल हो जाएगा। तो इस एक्स इनिशियल्स के अनुसार ध्यान सुनिएगा मेरी बात,
यहाँ पहले वाला लाइन हमारा एक्स इनिशियल होगा, अब बाद वाला लाइन का क्या होगा, एक्स फाइनल होगा, लेकिन बीच का गैप हमारा डी एक्स है। उसी तरीके से यहाँ पे पहले आएगा बाई इनिशियल, फिर आएगा बाई फाइनल, क्या आ जाएगा, फिर आएगा बाई फाइनल। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो गैप होगा, ये हमारा डी बाई होगा, ये हमारा क्या होगा, डी बाई होगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ध्यान से फिर से हम बताते हैं यहाँ पे, अगर आप यहां से देखोगे ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये वाला लाइन हमने ग्राफ बनाया और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिया। ठीक है क्या? आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात यहाँ पे प्लीज। हमने यहाँ पे एक्स इनिशियल लिया, यहाँ पे एक्स फाइनल लिया, लेकिन गैप आपको इतना दिख रहा है? नहीं, इतना केवल हम दिखाने के लिए ले रहे हैं, बहुत छोटा, यानी कि dx। यहाँ पे हमारे पास बाई इनिशियल होगा, यहाँ पे हमारे पास बाई फाइनल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो ये वाला हमारा बाई इनिशियल वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट हमारा बाई फाइनल वाला पॉइंट होगा, राइट? यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा जो लेंथ होगा वो dx के इक्वल हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बाई हो जाएगा। ओके। अब आप सोचिए, इसी पूरे फैक्टर को हम और छोटा करते जाए, तो ये पॉइंट और नजदीक आते जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के काफी नजदीक आते चला जाएगा। क्यों? जब गैप कम करोगे तो ये दोनों पॉइंट भी एक दूसरे के नजदीक आता चला जाएगा। जब एक दूसरे के नजदीक आता चला जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि वो एक टेंजेंट का रूप ले लिया है। किसका रूप ले लिया? एक टेंजेंट का रूप ले लिया। और जिस टाइम पे वो एक टेंजेंट का रूप ले लेता है, उस टाइम का जो स्लोप आता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्लोप कहलाता है। क्लियर है क्या? जिस टाइम पे हमारे पास ये जो कॉर्ड है हमारा, वो कॉर्ड आपका टेंजेंट के फॉर्म में चला जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे चला जाएगा, वो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्लोप। क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस स्लोप। यानी कि अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको यहां पे ये टर्म क्लियर हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। नाउ यहां पे देखिए, ये जो स्लोप है हमारा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, जब अच्छा खासा गैप है हमारे पास एक्स इनिशियल एक्स फाइनल के बीच में, तो ऐसे केस में ये जो स्लोप है हमारा वो एवरेज स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज स्लोप कहलाता है। ठीक है क्या? क्या कहलाता है? एवरेज स्लोप कहलाता है। क्लियर है क्या? ओके। लेकिन हम जब भी बात करने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इंस्टेंटेनियस स्लोप में क्या होता है, जो डेल्टा एक्स है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स है, इस पे हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है ना? इसमें हम क्या लगा देते हैं? लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा देते हैं क्या कि x टेंड्स टू 0, यानी गैप बहुत कम हो जाएगा। तो गैप बहुत कम होता ही ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स। क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये आएगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा हम बनाएंगे दिखने लायक, लेकिन वो आपको पॉइंट फॉर्म में ही समझना है। ध्यान सुनिएगा, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, हमने यहाँ पे ये जो लिया ना, 2 पॉइंट लिया, लेकिन आपको यह समझना है दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है क्या? दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। रीजन, इनके बीच का गैप बहुत कम है। जब इनके बीच का गैप बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पे, यहां से ये जो आपका कॉर्ड वाला जो लाइन आएगा, यहां से जो आपका जो कॉर्ड वाला जो लाइन आएगा, ठीक है ना, और यहां से ये वाला एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा होगा, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है ना? अब यहां से आपका छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा। क्यों बच्चा? यहाँ पे देखो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, गैप बहुत कम होगा तो क्या ट्रायंगल नहीं बनेगा? अरे भाई बनेगा, छोटा सा ट्रायंगल होगा। और अगर छोटा कर दे तो और छोटा होगा, और छोटा कर दे तो और छोटा होगा। ठीक है क्या? तो इसी तरीके से करते जाओगे तो फाइनली इसी एक पॉइंट पे दोनों पॉइंट छुपा हुआ है, और यही हमारे पास जो एंगल आता है वो थीटा आता है, और यहां पे हमारे पास ये बन जाता है tan थीटा इक्वल टू डी बाई डी एक्स।
इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारा जो पॉइंट्स होता है ना, वो पॉइंट के बीच की जो गैप अगर हम डिक्रीज करते चले जाएंगे, पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम डिक्रीज करते चले जाएंगे, तो वो हमारा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। और ध्यान रहे यहाँ पे, ये पॉइंट के पास एक्स इनिशियल भी है, एक्स फाइनल भी है, बाई इनिशियल भी है और बाई फाइनल भी है। क्यों? अगर ये केवल पॉइंट होता है, इसके पास किसी भी टाइप का डायमेंशन नहीं आता, तो डी बाई और डी एक्स कहां से आएगा? अगर आप इस पॉइंट के पास किसी भी टाइप का बाई नहीं है, किसी टाइप का एक्स नहीं है, तब तो डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे फिर टर्म, फिर तो हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसके पास कुछ ना कुछ तो गैप है, और वो गैप बहुत कम होने के कारण वो उस पॉइंट का रूप ले लिया, और वो उस पॉइंट पे जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉर्ड है वही हमारा टेंजेंट बन जाता है, यदि हमारे पास जो गैप है वो बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए तो। और इस टाइप का जो स्लोप बनता है, बहुत ही कम गैप पे जो स्लोप बनता है, उस स्लोप का नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर या नहीं? क्लियर हो गया ना? यस। तो याद रखिएगा, हमारे पास tan थीटा जो आता है वो स्लोप देता है। tan थीटा क्या देता है? स्लोप देता है। ठीक है, क्या देता है? tan थीटा हमारा स्लोप देता है। ओके, आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहां पे हम लोग क्या किए, एक हमने लिया इक्वेशन y इक्वल टू हमने ले लिया 2x। क्या ले लिया? y इक्वल टू हमने लिया 2x। इसे हम जनरलाइज कर देंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो y इक्वल टू हमने 2x लिया, ठीक है। चलिए, अब y इक्वल टू 2x लिया, सबसे पहले आपको यह काम है कि इस इक्वेशंस को देखते ही आप ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे x इनिशियल का वैल्यू हमने 0 पुट किया, इसके अनुसार y हमारा 0 आ जाएगा। अगर x फाइनल हमने 2 पुट किया, तो y फाइनल भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे यहां से x इनिशियल 0, y इनिशियल 0, x फाइनल 2, y फाइनल 4 आ गया। इसी तरीके से और आगे चलोगे तो जब इसे प्लॉट करोगे ना, क्या करोगे? प्लॉट करोगे, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो आपको मालूम है कि x इनिशियल y इनिशियल, यानी क्या स्टार्टिंग कहां से होगा? ग्राफ ओरिजिन से होगा। ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? ग्राफ का 0 से होगा, ओरिजिन से होगा। ओके, फिर 1 2 4 इस तरीके से 2 4 सपोज दैट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आप लोगे x, मान लेते हैं x फाइनल डैश, एक और वैल्यू आपने लिया 3, तो फाइनल y डैश आपका 3 टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है ना? ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आया वो 2 आया, ये वाला जो पॉइंट आया वो 4 आया, ये वाला जो पॉइंट आया वो 3 आया, ये वाला जो पॉइंट आया वो क्या आया? 6। जब आप सभी पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ये हमारे पास क्या हो गया? एक ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ हो गया, इसकी इक्वेशन क्या हमारा? इस ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x का हमारे पास एक ग्राफ है। अब हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, एक मैथमेटिकल फंक्शन था हमारे पास, उस मैथमेटिकल फंक्शन को हमने क्या किया? उस मैथमेटिकल फंक्शन को हमने एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। राइट? ओके सर। जब मैथमेटिकल फंक्शन को हमने डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? एक्स में चेंज के अनुसार बाय में भी परिवर्तन हो रहा होगा। अगर हम एक्स में चेंज देखें प्यारे बच्चों, तो उसके अनुसार बाय में भी परिवर्तन हो रहा होगा। हाँ सर, हो रहा है। देखो ना, एक्स 0 बाय 0। ओके सर, हमने एक्स को जैसे ही 2 किया ना तो बाय 4 हो गया, एक्स में 3 किया ना सर तो बाय में 6 हो गया, एक्स में 4 करेंगे सर तो बाय में 8 हो जाएगा। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस। इसका मतलब आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? स्लोप। सर यहाँ पे स्लोप कहां पे निकालेंगे? किसके बीच निकालेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आप यहाँ पे आप एवरेज स्लोप निकालो या इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालो, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों सर? देखिएगा, आप यहाँ पे क्या करना है? एवरेज स्लोप का मतलब क्या था? 2 पॉइंट के बीच आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना था। और इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या था? टेंजेंट ड्रॉ करना था।
ओके चलिए प्यारे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या इसी लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसी लाइन पे आएगा, एंगल चेंज नहीं करेगा, कहीं भी एंगल चेंज नहीं करेगा। जब एंगल चेंज नहीं करेगा तो tan थीटा चेंज करेगा क्या? नहीं। अब किसी भी पॉइंट पे एंगल देखो, एंगल चेंज करेगा क्या? नहीं। अब एंगल कितना हमारा थीटा है, कितना है? थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लोप यानी कि tan थीटा निकाल लेना है। तो tan थीटा कहां से निकालना है आपको? क्या है, 2 पर से निकालना है क्या 3 पर से निकालना है? आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये वाला फॉर्म लेना चाहते हैं, हाँ नहीं सर हम यहां से निकालना चाहते हैं tan थीटा, यहीं से निकाल लो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। कोई कहेगा सर हम यहां से ट्रायंगल लेंगे, तो बच्चा आप वहीं से ले लो। tan थीटा इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 6, इसका बेस कितना हो गया 3, कितना आया 2। आप और अलग अलग पॉइंट ले सकते हो, सभी पॉइंट पे आपका जो tan थीटा दैट मीन जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा। स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये इस टाइप के ग्राफ में स्लोप हमारा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और इस टाइप के ग्राफ का मतलब हुआ कैसा इक्वेशन? इस टाइप का ग्राफ कब बनेगा? जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर है क्या? यस। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम जनरल फॉर्म में बातें करेंगे अब हम लोग कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी के फॉर्मेट में हो। अब हम यहाँ पे सभी टर्म को हम आपको समझाएंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम यहां पे बताओ, ध्यान से सुनिएगा। बाई क्या हुआ? बाई एक्सिस। एक्स क्या हुआ? एक्स एक्सिस। एम क्या है? एम हमारा स्लोप है। एम क्या हमारा? स्लोप है। देखना ध्यान से, यहां पे प्लस 0 कर सकते हैं क्या? यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे 0 जो है वो किसके इक्वल है? सी के इक्वल, यानी सी किसके इक्वल हुआ? 0 के इक्वल हो गया। सी किसके इक्वल हुआ? 0 के इक्वल हो गया। यस, यानी यहाँ पे ये सी का वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। इज इट क्लियर? यस। ओके, अब सी को हटा दो, सी को आप हटा दो यहां से भी, अब सी को यहां से भी हटा दो। यहां से आप ये जो बाई इक्वल जो 2x है ना, क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इक्वल टू बाई बाई एक्स? 2 इक्वल टू बाई बाई एक्स, यस लिख सकते हो। ओके सर। भाई साहब यही तो हमारा बाई था, यही तो हमारा एक्स था, यही तो हमारा पूरा बाई था, यही तो पूरा हमारा एक्स था। तो बाई और बाई एक्स करो तो वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और 2 का मतलब tan थीटा, और tan थीटा को हमने यहाँ पे मान लिया m से। किससे? m से। किससे? m से। क्लियर है क्या? यानी हमने इक्वेशन से बना दिया। देखो ना, जो यहाँ पे था ना, जो x का जो कोफिशिएंट है ना, जो हमारा x का जो कोफिशिएंट है ना, वही हमारा स्लोप आ रहा है, वही हमारा स्लोप आ रहा है। और हमेशा यही आएगा स्ट्रेट लाइन में। कभी भी स्ट्रेट लाइन में कभी भी स्लोप का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, कभी भी स्लोप का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, स्लोप का वैल्यू चेंज नहीं करेगा और ये इसको कोफिशिएंट के बराबर ही होगा। सर यहाँ पे अगर हमारे पास 2 रहेगा तो बच्चों अगर 2 रहेगा तो 2 से 2 उड़ा दो, अगर यहाँ पे सी वगैरह नहीं है तो 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है क्या? हमेशा x की कोफिशिएंट ही, फाइनली x की कोफिशिएंट, ध्यान सुनिएगा, फिर से बात बता रहे हैं, फाइनली x का कोफिशिएंट ही हमारा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है तो x का कोफिशिएंट बता दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इसे आप जनरल फॉर्म में इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो बाई को है उसको आप डेल्टा बाई के फॉर्मेट में लिख लो, और एम इंटू में डेल्टा एक्स प्लस में सी, इस फॉर्म में आप चीजों को रख सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा, एम हमारा क्या हो गया? स्लोप। सी क्या हो गया सर? सी हमारा इंटरसेप्ट होता है। सी हमारा क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। ठीक है ना, इंटरसेप्ट बाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। सी आपका पॉजिटिव हो सकता है, सी आपका पॉजिटिव हो सकता है, सी आपका नेगेटिव हो सकता है, और सी आपका 0 हो सकता है। ठीक है क्या? यहाँ पे सी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सी का वैल्यू नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस।
ठीक है ना, बाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, बाई एक्सिस पर रहेगा। सी हमेशा कहां लाई करेगा, बाई एक्सिस पे लाई करेगा। ओके यस, आगे आते हैं। सी हमेशा कहां पे लाई करेगा, बाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब और आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। हमें ये बताओ, उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले यहां पे देखिएगा, अगर सपोजेड यहां से tan थीटा का वैल्यू 2 आया, ओके, तो ये tan थीटा का जो वैल्यू हमारे पास जो स्लोप आया, क्या वो पॉजिटिव आया? सर पॉजिटिव आया। इसका मतलब हमारे पास जो स्लोप होगा वो आपका पॉजिटिव हो सकता है। क्या नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ भाई, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो, अरे भाई मान लो कि यहाँ पे हम माइनस लगा देते, क्या लगा देते? माइनस लगा देते। तो भाई माइनस लगा देते तो फिर माइनस एक्स इधर आ जाता, तो फिर हमारे पास नेगेटिव स्लोप हो जाता। ठीक है क्या? स्लोप हमारा जीरो भी होता है, स्लोप हमारा क्या होता है? जीरो भी होता है। स्लोप हमारा इन्फिनिटी भी होता है। ठीक है क्या? स्लोप हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी भी होता है। क्यों? अब सपोजेड tan थीटा हमें लेना है ना। अब सपोज हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा आ गया, तो उसका ऐसा ग्राफ आ गया तो हमारे पास एंगल कितना बन गया? 90 बन गया। अब जैसे ही 90 बनेगा, हमारे पास जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। ओके यस सर। तो ये चीजें याद रखिएगा, हम आगे और इसका यूज करेंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अच्छा आप ये बताओ, यहां पे जो आपने स्लोप निकाला है ना tan थीटा से, क्या डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते थे? भैया डिफरेंशिएशन से भी निकल जाएगा। dy बाई dx करो ना जी, डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से अभी हमारे पास माइनस नहीं था, केवल प्लस था। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता है? देखो देखो ना, अरे भाई देखो ना, स्लोप यहां से निकालो, इस रेशियो से निकालो, इस रेशियो से निकालो, या डिफरेंशिएट करके निकालो, हमारे पास क्या स्लोप चेंज किया? क्या स्लोप चेंज किया? क्या नहीं। अब इस स्लोप का थोड़ा सा रियल मीनिंग समझिएगा, क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। इस स्लोप का मतलब ये कह रहा है कि अगर आप x में 1 का चेंज करोगे तो उसके अनुसार y में 2 टाइम का चेंज हो जाएगा। कितने टाइम चेंज होगा? 2 टाइम चेंज होगा y में। ओके आगे आते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस इस फॉर्मेट में आपने आ गया। यह हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके यस, आप ध्यान सुनिएगा। अब हम यहाँ पे डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और आपको बताना होगा कि स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, क्या होगा, आपका काम है बताना। ओके यस, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, y इक्वल टू माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 4 लिया। ठीक है क्या? सबसे पहले बताओ ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे आएगा? हमें मालूम है कि अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे इनिशियल, तो y क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कहीं नीचे से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ। सपोज ये हमारा पॉइंट आ गया -4 पे, ठीक है ना, तो नीचे आ गया तो माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे आ गया 4 पे, क्योंकि नीचे ऑलरेडी नेगेटिव में ही है। अब उसके बाद देखो, अब यहां से ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा? हमें मालूम है कि जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर भी y का वैल्यू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब -1 ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। अब सपोजेड हमने लिया x फाइनल का वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो y फाइनल क्या हो जाएगा? 3 2 6 -4 यानी कि 2 हो जाएगा, तो +2। इसका मतलब ग्राफ किधर जाएगा? ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा। ग्राफ हमारा किधर जाएगा? ऊपर। और ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन क्यों जाएगा? अरे भैया हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन क्या करता है? स्ट्रेट लाइन देता है, तो स्ट्रेट लाइन दे दिया। ओके यस सर। अब बताओ, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, और आप याद रखिएगा एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ग्राफ यानी कि टेंजेंट तक आप मेजर कीजिएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेंजेंट तक आपको एंगल मेजर करना होगा। हमने मेजर कर लिया। अब यह बताइए, क्या जो थीटा हमारे पास है, थीटा जो हमारे पास है 90 डिग्री से ज्यादा या कम है? सर 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यस, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ गया
तो tan थीटा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, हमने पहले ही बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि यहाँ पे थीटा जो हमारे पास है वो लेस देन 90 डिग्री है। क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री से क्या हो गया, छोटा हो गया, तब पॉजिटिव स्लोप देगा। क्या देगा, पॉजिटिव स्लोप देगा। अब जैसे यहाँ पे बच्चा -3x करोगे ना, ऑटोमेटिक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक 90 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके सर। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप यहां से निकाल लो। भाई स्लोप हमारा 3 हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, निकाल लो। कैसे निकालना है हमें ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, स्लोप का मतलब क्या निकालना था, स्लोप का मतलब हमें निकालना था tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या था, tan थीटा। क्लियर, यस। आप ध्यान सुनिएगा, यहां से हमें इसे डिफरेंशिएट करके भी तो निकाल सकते हैं ना। कर लो ना डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कर लो डिफरेंशिएशन, 3 आएगा। क्लियर है, यानी कि स्लोप कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। tan थीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से भी आप चीजें निकाल सकते हो, आ जाएगा इतना ही आंसर। ठीक है क्या, क्लियर है। आगे चले, आगे चले, ओके आगे चलते हैं। यानी कि स्लोप हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और ये जो स्लोप हमारा आया पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, सर पॉजिटिव आया। रीजन, पॉजिटिव स्लोप क्यों आया, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। हम बता दें आपको, स्लोप जब भी निकालना हो ना, आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, आराम से क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन से भी बचना है ना, तो स्ट्रेट लाइन में उसका कोफिशिएंट हमारा स्लोप हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट ही हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। ओके, यस। अब आपको देखना है कि स्लोप अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप जाएगा, और नेगेटिव का मतलब एंगल 90 से ज्यादा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x। सबसे पहले बताओ स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इसका कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हमारा सर, इसका स्लोप हमारा dy बाई dx हो जाएगा। तो स्लोप हमारा dy बाई dx हो जाएगा, ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन देखो, स्लोप निकालो, स्लोप dy बाई dx हो जाएगा। और स्लोप हमारा dy बाई dx अगर हो जाएगा तो स्लोप होगा कितना, अरे भैया डिफरेंशिएट करो ना इसको, तो हमारे 2 आ जाएगा आंसर। अब स्लोप हमारा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बच्चा ये स्लोप हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब एंगल क्या होगा, एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। इज इट क्लियर, यस। यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास स्लोप tan थीटा यानी कि dy बाई dx, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे आप देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 यानी कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से किसकी स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप का रिलेशन बता दीजिए। तो हमने यहाँ पे बताया कि किसकी एंगल सबसे ज्यादा है, M3 का एंगल, M2 का एंगल और M1 का एंगल, किसकी एंगल ज्यादा है, M3 का, फिर M2 का, M1 का। तो जिसकी एंगल ज्यादा उसकी स्लोप भी ज्यादा। इसका मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे M3 फिर M2 और फिर हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। क्लियर है, यस। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी स्लोप ज्यादा है, हमें तो लग रहा है कि सभी की स्लोप इक्वल है ना, है ना। यहाँ पे सभी की स्लोप क्या है, इक्वल, क्यों, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M4। सभी का स्लोप क्या आ गया, यहाँ पे सेम आ गया। आई होप आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, यस सर। हम एक चीज और बताओ, सपोज दैट हमने यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अच्छा इसी में बताओ, इसमें भी बता सकते हो आप, इसमें
M1 वाले में यहाँ पे C लाई कर रहा होगा, इसमें यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे आए और इसका यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू C नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसका C नेगेटिव होगा, इसका भी C क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसके लिए C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके लिए C क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? C का मतलब बाई एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रहा है कि बाई प्लस पे कट कर रहा है, नेगेटिव बाई पे कि प्लस बाई पे कट कर रहा है। सी का मतलब होता है ग्राफ बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट मतलब किस रीजन में, नेगेटिव रीजन में कि पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव रीजन में या पॉजिटिव रीजन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे सी नेगेटिव आ गया, यहाँ पे सी 0 आ गया, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर गया और ये बाई एक्सिस को प्लस बाई में ब्रेक कर रहा है और ये दोनों माइनस बाई में ब्रेक कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो सी आएगा वो नेगेटिव होगा और ये जो एंगल होगा हमारा वो ग्रेटर देन 90 होगा, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो इसका जो स्लोप आएगा वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो बोलो आगे चले, चलिए आगे। अरे मजेदार टॉपिक है नहीं? चलिए, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है हमें ग्राफ और स्लोप। आगे चलते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास स्लोप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चाहे जो भी हो, एक ही टाइप के स्लोप में, एक ही टाइप के ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन के केस में एक ही ग्राफ में हमेशा स्लोप सेम होता है, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन के केस में, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप कभी चेंज नहीं करता, याद रखिएगा, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास स्लोप कभी भी चेंज नहीं करता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, आगे चलें? यस, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। अरे भैया कौन बोला? अरे पड़ोसी बोला। कैसे बोला? चिल्लाकर बोला। क्यों बोला? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि उसकी प्रगति ज्यादा है और मेरी प्रगति थोड़ा सा कम है, इसीलिए ने पड़ोसी ने बोला, नहीं तो पड़ोसी की दम नहीं था कि वो पारा बोलता, ठीक है ना। चलिए, हो गया मस्ती। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस मस्ती में भी बहुत कुछ छुपा हुआ था, अगर आप चाहो तो उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। पाराबोला, तो पाराबोला में ज्यादा कुछ हम टाइम नहीं गवाएंगे, बस आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो पावर 2 वाला जो इक्वेशंस होती है वही हमारा क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशंस होता है। यानी कि बाई इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट वगैरह लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारा एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, अरे भैया ये भी हो सकता है कि बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक्स इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास चलिए, जब इसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना प्यारे बच्चों, है ना, जब इसे ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसकी जो ग्राफ जो बनकर के आती है, इसकी जो डायग्राम बनकर के जो आती है ना, वो इस तरीके के बनकर के आता है। सबसे पहले देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको देखना है ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। देखो आपको यहाँ पे क्या देखना है, एक्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, है ना, एक्स का अगर वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो उसके अनुसार बाई क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये चीजें क्लियर हो गई कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। भैया कहां से? ऑरिजिन से। सर काहे ऑरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा? बचवा यहाँ पे एक्स का 0 पुट करेंगे तो बाई भी क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा।
अरे बता दो थोड़ा। x 0 तो y भी 0, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? अरे भैया कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अब हम बता देना चाहते हैं आपको कि लीनियर इक्वेशंस को हमने कंप्लीट कर दिया है, वहां पे स्लोप कांस्टेंट होगा। अब स्लोप कांस्टेंट नहीं होने वाला है, स्लोप केवल और केवल कांस्टेंट होता है कहां पे? स्ट्रेट लाइन पे स्लोप हमारा कांस्टेंट होती है, इसके अलावा स्लोप कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि अब जो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो अब आप स्ट्रेट लाइन में नहीं देख पाओगे। ठीक है क्या? ओके सर। तो इसका जो हमारे पास जो डायग्राम आता है ना प्यारे बच्चों, वो ये आता है। ठीक है क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है। आप कहोगे कि सर अगर हम x का वैल्यू नेगेटिव पुट कर ले तो भैया नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव x इधर जाएगा, लेकिन फिर भी y हमारा क्या जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इस साइड से भी हमारे पास वही काम करेगा। ठीक है क्या? इस साइड से भी हमारे पास वही चीज बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बन गया। क्या बन गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसी ने कहा कि y इक्वल टू अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दे तो भाई साहब, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिए तो एक्स का वैल्यू 0 करोगे तो y क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि सेम डायग्राम आपका प्लस 4 से स्टार्ट कर जाएगा। कहां से स्टार्ट कर जाएगा? प्लस 4 से स्टार्ट कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू 4 से स्टार्ट कर जाएगा। किसी ने कहा कि y इक्वल टू हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अरे बच्चा कुछ दिक्कत नहीं, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू माइनस 4 से स्टार्ट कर लो, सेम ग्राफ को, खत्म कहानी। चीजें क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। अब y इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं तो अगर बच्चवा अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर ले लू तो क्या हो जीते? बताओ। अरे भाव बताओ ना। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर लिए आप तो x 0 करते ही y 0 हो जाएगा। इसका मतलब हर हाल में ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। अब यहाँ पे माइनस है, यानी ये माइनस y को माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है क्या? इसका मतलब जो ऊपर बनाए थे ना कटोरा को उलट दीजिए, कटोरा क्या कर दीजिए? उलट दीजिए। तो कटोरा को उलट देंगे तो हमारे पास ग्राफ ये बन जाएगा। क्लियर है? ओके। किसी ने कहा कि y इक्वल टू हमें बनाइए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनाइए तो सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा? ऊपर से कहीं से बन जाएगा। ठीक है क्या? कहां से बनेगा? ऊपर से कहीं बनेगा, और ये हमारा प्लस 4 हो जाएगा। किसी ने कहा सॉरी किसी ने कहा कि हमें y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लो तो ये वाला ग्राफ यहां से कहीं बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? x का वैल्यू 0 पुट करोगे, y का वैल्यू माइनस 4 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, माइनस 4 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब एक चीज बताएं हम, सिंपल सा, जिसका स्क्वायर कर देगा ना, जिसका स्क्वायर कर देगा, किसका स्क्वायर किया था? x का स्क्वायर किया था। तो भैया जिसका स्क्वायर कर देगा ना उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेगा और y की तरफ भाग जाएगा। x की तरफ से मुंह मोड़ लिया और y की तरफ मुंह खोल लिया, x की तरफ से मुंह मोड़ लिया, y की तरफ मुंह खोल लिया। तो बताओ जरा ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्या ये नहीं होगा? क्या ये नहीं होगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो हमने बताया उसके अनुसार किसका स्क्वायर था? x का स्क्वायर। तो x से मुंह मोड़ लिया, y की तरफ मुंह खोल लिया। तो यहाँ पे y का स्क्वायर मतलब y की और मुंह मोड़ लिया और x की तरफ मुंह खोल लिया। क्लियर है क्या?
अरे भाई साहब, अरे भाई साहब बताओ, जरा जोर लगाओ। x इक्वल टू बाई स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करेगा उसके उसके तरफ से मुंह मोड़ लेगा और दूसरे की तरफ मुंह खोल लेगा। एक तरफ से मुंह मोड़ लिया, दूसरे तरफ से मुंह खोल लिया। कौन भैया? हम नहीं है, हम नहीं, ये पाराबोला का काम है ये, मेरा नहीं। अब x इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर इधर बना लो, है ना, इधर बना लो, ये बना लो। ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू बाई स्क्वायर का, और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस में बाई स्क्वायर का। इज इट क्लियर? स्लोप वगैरह इसकी बात कर लेंगे लास्ट में, अभी इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे स्लोप का। क्लियर है पैराबोला? पैराबोला क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ओर। ओके, तो आओ अब हम लोग मूव करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ओर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बहुत ही डेंजरस होता है, अगर आप इसे अच्छे से नहीं देख पाओगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और आप छोटी छोटी गलतियां कर बैठोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ना बच्चों हमारे पास दो तरीके का आता है। क्या आता है? दो तरीके का आता है। जैसे कि अगर क्लास 12th वाले बच्चे होंगे, इवन क्लास 11th वाले भी होंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा था, उसमें के क्यू बाई आर था नीचे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वगैरह भी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा था। वहां पे नीचे में 1/r, वहां पे नीचे में आर स्क्वायर होता था, यानी कि 1/r होता है एक जगह पे, सॉरी 1/r होता है और 1/r स्क्वायर होता है, मालूम होगा ना। पोटेंशियल में 1/r चलता है और फील्ड और फोर्स में 1/r स्क्वायर चलता है। और इन दोनों का ग्राफ जो एक ही जैसा लगता है, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा लगता है, लेकिन अंतर होता है। लेकिन क्या होता है? अंतर होता है। हम यहाँ पे अंतर समझाएंगे आपको, ठीक है क्या? चलिए हम यहाँ पे आपको अंतर समझाएंगे। यहाँ पे हमने लिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है क्या, और यहाँ पे हमने ग्राफ ये बना दिया, यहाँ पे हमने ग्राफ ये बनाया आपका, ठीक है क्या, यहाँ पे हमने ग्राफ ये बनाया। ये हमारे पास हो गया बाई इक्वल टू के बाई एक्स, बाई इक्वल टू के बाई, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा बाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? आप यहां से देखो तो बाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आएगा के, है ना। अगर यहां से हम मल्टीप्लाई करो तो बाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब अगर आपके पास, अगर आपके पास, आपके सामने इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि हमने इसी टाइप का ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। बहुत सारा ग्राफ बना दिया है हमने, बहुत सारा ग्राफ बनाया। हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने बहुत सारा ग्राफ बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट k1 होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा k2 होगा और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा k3 होगा। क्लियर है क्या? K1, K2, K3, यहाँ पे तीन कांस्टेंट का तीन अलग अलग आपके पास ग्राफ है। हम आपसे पूछते हैं किसका वैल्यू ज्यादा होगा। हम आपको बताएं, जो सबसे ऊपर रहेगा ना, इस तरीके से आप बढ़ाते जाइए, सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा, बीच वाला बीच में, और लास्ट वाला लास्ट में। लास्ट में याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके पास लास्ट टाइम है। बस इतना याद रखिएगा, इतना ही ख्याल रखिएगा, जो जो ऊपर में आएगा, जो ऊपर में आएगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाइए और इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाइए। यहाँ से K1 ज्यादा होगा, फिर K2 बीच में आ जाएगा और K3 सबसे छोटा हो जाएगा। K3 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? 1/x के फॉर्मेट में ये आएगा, 1/x के फॉर्मेट में हमारा ये आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा? मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हो, मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? देखना, देखना, हम आपके लिए थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना। हमने लिया कि बाई इक्वल टू, हमने ले लिया 1/x, क्या ले लिया? बाई इक्वल टू 1/x लिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा,
एक जगह पे हमने लिया बाई वन, एक जगह हमने लिया बाई टू इक्वल टू हमने ले लिया 2/x, क्या ले लिया 2/x, और एक जगह हमने लिया बाई थ्री इक्वल टू 3/x, क्या ले लिया 3/x। ओके, आप ध्यान सुनिएगा, हम सभी जगह पे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू सभी जगह 1 पुट करते हैं। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे बाई वन हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे भैया क्लियर है कि नहीं है ना? अब ध्यान सुनिएगा, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, यहां से बाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल इतना समझिए, इतना समझिए कि यहाँ पे बाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते है ना, सभी जगह बाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इसमें बाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो बाई वन इंटू एक्स, इसका वैल्यू क्या रहा है 1। इसमें मल्टीप्लाई करोगे बाई टू इंटू में एक्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2, इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ 3, कौन हुआ 3। और 3 नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, जब भाई ऊपर आएगा ना ऊपर आ जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, बाई वन बाई टू से भी चेक कर सकते थे, है ना, बाई वन बाई टू से भी चेक कर सकते थे। ऐसे ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, बाई वन इक्वल टू लिया 1/x, बाई टू इक्वल टू, ये सब आप खुद से कर सकते हो बच्चों 2/x, ठीक है, और बाई थ्री हमने लिया 3/x, और x का वैल्यू सभी जगह 1 पुट कीजिए तो बाई वन हमारा 1 हो जाएगा, बाई टू भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाई थ्री हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बताओ कौन से ग्राफ में, कौन से ग्राफ में बाई का वैल्यू सबसे ज्यादा है, किस ग्राफ में बाई का वैल्यू सबसे ज्यादा है? भाई हमें तो लग रहा है कि इस ग्राफ में बाई का वैल्यू सबसे ज्यादा जा रहा है, और इसमें कम जा रहा है, इसमें और कम जा रहा है। इसका मतलब ये वाला का के ज्यादा होगा, फिर इसका आएगा, फिर नीचे वाले का आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग हो गए थे। हमने माइंड में सेट किया था कि बच्चों को केवल ये ग्राफ समझा देंगे कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। अब इसी पे आपके जेई मेंस और नीट में दोनों तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है टेम्परेचर्स पे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया होगा, हमने लिया होगा वो क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने लिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो एनआरटी, एनआर तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यस सर। तो पीवी इक्वल टू टी आ गया। जिस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला इधर आ गया तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, तो यहाँ से पी और भी आ गया तो इसकी जगह टी आ गया, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो किसका के ज्यादा होता है, जो ऊपर में रहेगा उसका के ज्यादा, जो ऊपर रहेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ कौन वाला ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन कि सेकंड ऑप्शन? अरे भैया सेकंड ऑप्शन, T2 ज्यादा T1 कम, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा 1/x के फॉर्म में आ गया। सेकेंड आता है हमारे पास 1/x² के फॉर्मेट में, ठीक है ना। क्या आता है 1/x² के फॉर्मेट में, ये आया, ये हमारा आया 1/x², क्या आया 1/x²। और ऊपर करते हैं ग्राफ को, चलिए यहाँ पे हमने लिया 1/x², क्या ले लिया, ये 1/x² हो गया, ठीक है। किसी ने कहा कि 1/x क्यों लेंगे तो क्या होगा, 1/x³ का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, 1/x³ का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, 1/x4 भी ऐसा ही होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को कट नहीं किया था, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर देगा, एक पॉइंट पे कट कर देगा। वो पॉइंट क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पहले हमने लिया बाई वन इक्वल टू, फिर हमने लिया बाई टू, फिर हमने लिया बाई थ्री। आप यहाँ पे देखोगे सभी का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, सभी का फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सभी इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब सभी इक्वेशन से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, ध्यान सुनिएगा, बाई वन बाई टू बाई थ्री, सभी का हम ग्राफ ड्रॉ किए। सभी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी में हम एक कॉमन फैक्टर x इक्वल टू 1 ले लिए? ओके सर, तो x इक्वल टू 1 यहां भी लेंगे, x इक्वल टू 1 यहां भी लेंगे, x इक्वल टू 1 यहां भी लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, यानी कि 1/1 1, यानी कि बाई 3 बाई 2 बाई 1 सभी का
एक पॉइंट पे मैच कर जाएगा, यानी कि एक पॉइंट पे सभी ग्राफ कट करेगा। ठीक है क्या? ये भी आएगा, ये भी आएगा, हो सकता है ये, सॉरी कटना नहीं है एक्सिस को, ये भी आएगा। क्लियर है क्या? तो ये वाला 1/x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 1/x³ हो जाएगा, और ये हमारा x⁴ हो जाएगा। सर ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर हमारा इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, बीच वाला हमारे पास ये जाएगा, फिर हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास ये इस तरीके से भाग जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से भागेगा। ठीक है क्या? यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक यहाँ पे एक जो है वो थोड़ा सा ग्राफ हमें और अच्छे से बनाना चाहिए था, इस तरीके से थोड़ा सा टेंजेंशियली रूप से यहाँ से पास करते हुए आगे जाएगा, ठीक है ना, ताकि लगे वो इसी पॉइंट से भागा है। ठीक है ना, यस, आप सही हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, x का वैल्यू अगर वो 1 रख रहे हो तो बाय 1 बाय 2 बाय 3 भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है क्या? अब इसके बाद जो ग्राफ स्टार्ट होगा, इसके बाद ग्राफ जो पीछे की ओर भागेगा, ये हमारा ये आएगा और ये हमारा ये आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला 1/x² हो गया, ये हमारा 1/x³ हो गया, नीचे वाला 1/x⁴ हो गया। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा 1/x⁴ हो जाएगा, बीच वाला 1/x³ आ जाएगा, और ये हमारा 1/x² का आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 1/x² की फॉर्मेट में होगा तो जो नीचे आते जाएगा ना उसकी पावर ज्यादा होते चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर जाएगा उसका वैल्यू ज्यादा होते चला जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? यस सर। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब बात रहा है यहाँ पे, देखो फोर्स जो आया हमारे पास 1/r² आया है ना, इस तरीके के रिलेशन हमने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया। जब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया और 1/r² के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो फोर्स जो हुआ इसके अनुसार तो लीनियर फॉर्म में आ गया, तो ग्राफ हमारा लीनियर बन जाएगा। क्यों? 1/r² के फॉर्म में जो पूछा जा रहा है। अगर r के फॉर्म में पूछा जाएगा तो, अगर r के फॉर्म में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है? हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो, अब काइनेटिक एनर्जी हो गया p²/2m, तो p हमारा क्या हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑलरेडी 1/m के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब के एम आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आई होप आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से हो गया। याद रखिएगा 1/x² 1/x³ में एक पॉइंट पे कट कर देगा, और जो नीचे आते जाएगा ना, जो छोटा रहेगा वो नीचे आते चला जाएगा, और जो बड़ा रहेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? पावर ज्यादा होगा नीचे आएगा, तो पावर ज्यादा होगा तो नीचे आएगा। अरे भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही पावर ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या? पावर ज्यादा कर दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा ना पाई का। हमने यहाँ पे x=1 पे खेला, x=2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके सर। तो 1/16, 1/16, 1/8 और 1/4 कौन सबसे ज्यादा हुआ? 1/4। तो 1/4 हमारा, तो बताइए 1/4 ज्यादा हुआ इन दोनों से, तो इसकी हाइट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा, इसीलिए ज्यादा होने के लिए ऊपर रह जाता है, और ये बेचारा मिड में आ गया। क्यों? इसकी जो हाइट है 1/4 और 1/16 के बीच में आ रहा है, इसलिए बेचारा बीच में आ गया। और ये वाला फैक्टर 1/x⁴ इक्वल टू जो बाई 3 है, ये हमारे पास नीचे क्यों आ गया? क्योंकि इसका बाई सबसे कम है, इसलिए ये नीचे क्यों मूव कर गया। अगर कोई और रहता, अगर कोई और रहता तो कोई और रहता तो कोई और इस तरीके से भागता, इसका क्या होता, 1/x⁵ हो जाता। क्लियर है क्या? समझ में आ गया पूरी तरीके से या नहीं? आई होप आपको पूरी तरीके से ग्राफ मजेदार रूप से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चले, चलो अब आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये आपको यूज होता है कैपेसिटर वगैरह में, ठीक है ना। जब हम ऑसिलेशंस वगैरह, एलसी ऑसिलेशंस, कैपेसिटर वगैरह जब यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे चीजें आ जाती है, याद रखिएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म का आया। हाँ चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास जनरल फॉर्म में ये होता है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल तो कुछ और होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ बच्चे वाह, वही होता था। बस यहाँ पे एक्स नॉट बाय नॉट जो है ना, वो सेंटर का कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताएगा। अब एक्स नॉट बाय नॉट, अब बताओ अगर हम सर्कल बना रहे हैं, सर्कल का सेंटर कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो ओरिजिन पे लाई कर गया, ओरिजिन पे लाई कर जाएगा तो एक्स नॉट बाय नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स नॉट बाय नॉट 0 हो जाएगा तो सेंटर हमारा ओरिजिन पे हो जाएगा, तब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके यस सर। अब यहाँ पे देखना इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आप ये फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो। ए और बी अगर इक्वल हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएगा, तब तो हमारा वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ए और बी इक्वल होते ही ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेकर यहाँ पे भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारा रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? गला सूख जाता है। चाहिए पानी, पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा सुनने को आया है। कल हम जा रहे थे, किसी ने बोला कि भाई पानी पीना चाहिए, बोले अच्छा पानी पीना भी चाहिए। हम तो देख पानी को चूस रहे थे टॉफी जैसा, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, पानी को चूस रहे थे। हाँ अरे भैया आइसक्रीम चूस रहे थे, पिटाई लगेगा। हम लोग के टाइम में एक आइसक्रीम आता था, थे केवल बर्फ वाला, आज भी आता है लेकिन, ठीक है ना, लेकिन हम लोग के टाइम में बच्चा बच्चा वही वाला आइसक्रीम खाया करता था। 2 रुपया में देता था, लाल लाल आइस रहता था, है ना, दूध के नाम पे एकदम व्हाइट व्हाइट केमिकल वाला आइसक्रीम रहता था। आज के टाइम में तो पता नहीं कौन आ गया, तो त्रिभुज आ गया, तो चतुर्भुज वाला आइसक्रीम आ गया। था हम लोग के टाइम पे भी, लेकिन हम लोग उतना गांव में कौन चतुर्भुज वाला कहाँ से, कौन का मतलब तो पता ही नहीं है, आइसक्रीम कौन वाला होता है ये कैसे पता चलेगा? सर यहाँ तो पता है हमें कि कौन नहीं पता, लेकिन कौन वाला आइसक्रीम जरूर मालूम है ना, कौन नहीं मालूम लेकिन कौन वाला आइसक्रीम हमें जरूर मालूम है। बच्चा बहुत पिटाई लगेगा, ठीक है, बहुत पिटाई लगेगा तुमको, बहुत आइसक्रीम खा रहे हो ठंड हवा में, हमको पता है। चलो ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे चीजें कवर कर लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हमने कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। हमने स्लोप के ऊपर कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से, ग्राफ को भी पहचान लिया हमने। अब हम बात करेंगे इसका एरिया के ऊपर। एरिया भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा स्लोप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज डेट हमें वर्क और टाइम का ग्राफ दे देगा, ठीक है ना, मानेंगे ध्यान से, वर्क और टाइम का ग्राफ दे देगा और आपसे इसका स्लोप पूछ लेगा, ठीक है ना। वर्क और टाइम का ग्राफ दे देगा, इसका स्लोप पूछेगा। स्लोप का मतलब बाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। हमने क्या बोला, हमने बोला आपसे कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया बचवा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया बचवा, यहां से हमारे पास कोई एक ग्राफ आया, ठीक है ना, तो इस ग्राफ का, इस वाई वर्सेस एक्स कर्व का आपसे पूछ लेगा स्लोप। क्या पूछ लेगा? स्लोप। बचवा अब यहाँ पे देखो, इसको हमने बोल दिया कि भैया तू बन जाओ वर्क, तो बोला ना बनेंगे वर्क, वर्क करना पड़ेगा, बोले बनोगे वर्क, तो ये वर्क बन गया और एक्स बन गया टाइम। क्या बन गया? अरे भैया ये तो तुरंत बोला कि भैया हम टाइम बनने के लिए तैयार हैं, इसको हमने टाइम बना दिया, इसको थप्पड़ दे करके हमने वर्क बना दिया। इज इट क्लियर? यस। हमने पूछ दिया अब बताओ वर्क और टाइम के, यानी कि वर्क और टाइम का जो कर्व है हमारा, उसका स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा? बचवा हमने बताया था कि स्लोप का मतलब कुछ नहीं dy बाई डी एक्स,
बाय का मतलब हो गया वर्क और एक्स एक्स मतलब हो गया टाइम। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, पावर होता है क्या? क्लियर, खत्म। इसी तरीके से बहुत आते जाएंगे, बहुत आते जाएंगे। अब सपोर्टेड हमने यहाँ पे ले लिया, टाइम ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया चार्ज को, क्या ले लिया, चार्ज को, और सपोर्टेड हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में बना लिया। अब यहाँ पे देखो हमने पूछ लिया यहाँ पे इसकी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी तरीके से आप पूरे फिजिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरे फिजिक्स को कल्पना करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जब जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जब जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज से कोई भी क्वांटिटी डिफाइंड की जाएगी, हम एरिया और स्लोप की बात जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो हमारा फिजिक्स आधा अधूरा है। क्लियर है क्या? यस। हमने तो हम सब तो नीट वाले, मतलब कि अगर हम नीट के पढ़ा रहे हैं तो हम सब नीट वाले, हम तो दिल दे चुके हैं अपने फिजिक्स को। और हम फिजिक्स वाले हैं भाई, नीट वाले नहीं, हम फिजिक्स वाले हैं, ठीक है ना। हम फिजिक्स वाले हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, हाँ नीट कहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन फिजिक्स वाले हैं। बायो जब पढ़ते हो तो बायो वाले, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स वाले, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दे गरम कर रहे हैं, आज हाथ किसी पे साफ करेंगे जरूर। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होगा एरिया। क्या होगा? एरिया। अब आएगा एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है, क्या एरिया ऑफ द ग्राफ। बच्चा ध्यान सुनिएगा, एरिया क्या होता है? अरे भैया एरिया वही होता है, और क्या होता है, जो जानते हो, ठीक है क्या? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक, ओके सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देख पाओगे हमने यहां से इसे क्लोज करने की कोशिश किया और इसको हमने यहां से भी क्लोज कर दिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है? यस। अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, अलग कलर देते हैं उसमें। ये ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ हमने ग्राफ बनाया था ये, ठीक है ना। और इस ग्राफ का कुछ एरिया ये हमारा कहलाएगा एरिया ऑन बाई एक्सिस, सॉरी 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 एरिया ऑन एक्स एक्सिस, और ये कहलाएगा आपका, अगर ये बाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एरिया ऑन बाई एक्सिस, एरिया ऑन बाई एक्सिस, ठीक है, एरिया ऑन बाई एक्सिस। गेट क्लियर? क्लियर है? अब कब कौन सा एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चंस का लैंग्वेज और क्वेश्चंस की पैटर्न डिसाइड करेगा। हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कभी हम बाई एक्सिस पे भी एरिया ले लेंगे, कभी एक्स एक्सिस पे भी एरिया ले लेंगे। ये क्वेश्चंस की टर्म, क्वेश्चंस की कंडीशंस डिसाइड करेगा बच्चों, हम नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। इज इट क्लियर? यस। अब दूसरी बात हम और आपको बता दें कि एरिया आपका पॉजिटिव भी होता है, एरिया आपका नेगेटिव भी होता है। क्लियर है? यस। अब सपोजेड हमने इस तरीके से बना लिया, एक ग्राफ लिया हमने, इस तरीके से ग्राफ लिया हमने, एक ग्राफ इस तरीके से लिया। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो हमने इस पॉइंट को मैच किया। चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला हमने मैच किया, ठीक है। चलिए हमारा ग्राफ ये आ रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक, ओके सर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला और यहां से ये वाला, ये आपका पॉजिटिव एरिया होगा और ये आपका नेगेटिव एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपका पॉजिटिव एरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरिया हो जाएगा। वैसे एरिया हम इधर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं इसका एरिया इधर काउंट करेंगे? बच्चा एक ही टाइम पे अब दो दो एरिया कैसे कवर कर लोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। एक ही टाइम पे दो एरिया कैसे कवर कर लोगे? यहाँ पे ऊपर में भी और नीचे भी नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास इधर आएगा, सपोर्टेड हमने इधर बनाया है, ठीक है। ओहो सॉरी,
चलिए क्लियर है क्या? ये आपका पॉजिटिव एरिया कहलाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एरिया, क्योंकि नीचे आ गया तो नीचे वाले को एरिया को नेगेटिव काउंट करेंगे, ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव काउंट करेंगे। एरिया आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा सर एरिया हम निकालते कैसे? अरे भाई वही एरिया जो हम लोग जानते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है ना, हमने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में जाकर के। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई अगर ऐसा शेप आ गया जिसका एरिया, जिसका शेप हमारा फिक्स ना हो, अब उसके एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी क्वेश्चन हम बनाएंगे। हमने बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बनाया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड एरिया बिटवीन x इनिशियल 1 टू x फाइनल 2। ठीक है क्या? तो सबसे पहले बताओ y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा? यस सर बनेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हमें x से 1 ऐसा कहते हैं, x0 हम ले लेते हैं, x0 ले लेते हैं, ठीक है। x0 से x2 मान लेते हैं, x2 कहीं यहां पे होगा, x2 हमारा कहीं यहां पे होगा, ठीक है क्या? x2 हमारा यहीं पे होगा। अब हमें ये पूरा पोर्शन का हमें रीजन चाहिए, हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया चाहिए, इस पूरे पोर्शन का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए, ठीक है। ओके, इस पूरे पोर्शन का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए कि ये कितना एरिया होगा। बहुत सिंपल है। क्या किया जाता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कहीं एक रैंडम पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है क्या? और इस वाले विड्थ का नाम हम देते हैं dx, और ये हाइट हमारा बाई हो जाता है, हाइट हमारा क्या हो जाता है? बाई। तो जो हमारा नीचे आता है पोर्शन, वही सेम पोर्शन हम ऊपर में एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि चेंज जो है बहुत कम का है, dx लेंथ बहुत कम है, और इतना कम है कि वो कर्व स्ट्रेट लाइन बन गया है, ठीक है ना। जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। लेकिन अगर प्योरली मैथमेटिकली देखें तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। रिजल्ट वही आएंगे, उसका तरीका अलग हो जाएगा मैथमेटिक्स का, लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। हम फंसाएंगे नहीं आपको, बस थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। आंसर वही आएगा जो हम बताएंगे, आंसर चेंज नहीं करेगा। ये जितना नीचे उतना ही ऊपर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा हो गया। इसमें एक हमारा रेक्टेंगल बन गया। हाँ सर, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है, बाई इंटू डी एक्स। ओके सर, बाई इंटू डी एक्स, एल इंटू बी। ओके, अब इस पोर्शन से जो एरिया बनेगा बहुत बड़ा बनेगा क्या? नहीं बबुआ, बहुत छोटा बनेगा। अब बबुआ जब बहुत छोटा एरिया बन जाएगा, तो बबुआ बबुनी थोड़ा ध्यान देखो यहाँ पे, बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी अगर हो जाएगा ना, तो बाई डी एक्स इक्वल टू डी अगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा सा एरिया हो जाएगा। क्या इसी तरीके से फिर से आप रेक्टेंगल ब्रेक करोगे? क्या इसी तरीके से फिर से रेक्टेंगल ब्रेक करोगे? क्या इसी तरीके से फिर से रेक्टेंगल ब्रेक करोगे? फिर इसी तरीके से फिर से रेक्टेंगल ब्रेक करोगे? कहां तक करोगे? कितना बार करोगे? आपको मालूम है क्या? यहां से यहां तक कितना पॉइंट कट करेगा आपको मालूम है क्या? नहीं ना। जब मालूम नहीं है लेकिन हम कट कर सकते हैं, ये मालूम है, तो भैया क्यों सबको कट करें? सभी जगह क्यों हम रेक्टेंगल ब्रेक करें? किसी एक जगह पे कट कर लो और इंटीग्रेशन में डाल दो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए। अब यहाँ पे देखिएगा, डी ए इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ है? बाई इंटू बी डी एक्स। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट अपना मैकेनिक्स में कवर करेंगे। डी ए इक्वल टू बाई इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है क्या? डी ए इक्वल टू क्या हो गया? बाई इंटू डी एक्स हो गया। अब यहां पे देखिएगा, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए तो यहां से क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन हमने पहले बता दिया था आपको, ए होता है, तो डी ए हो जाएगा। अब बाई डी एक्स, लिमिट कहां से कहां? 0 से 2, 0 से 2। बाई का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, पुट करो एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 0 से 2। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई 3, 0 से 2 लिमिट, 1/3 बाहर कर दीजिए,
एक्स जब अपर लिमिट 2 का क्यू करोगे 8 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 तो 8/3 आ गया। 8/3 मीटर स्क्वायर, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर होता है। चलिए रहने दीजिए, यूनिट वगैरह में कोई जरूरत इसका नहीं है। 8/3 आ गया, क्या आ गया 8/3। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे देखिएगा हमने किया क्या, हमने यहाँ पे किया y इंटू डी एक्स, यानी कि एल इंटू बी किया ना, तो यहाँ से एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया आ गया। और यही चीजें होती है बच्चों, यही चीजें होती है। यहाँ पे ग्राफ का हमने एरिया निकाला, क्या निकाला? ग्राफ का एरिया निकाला। अब अगर हमारे पास, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अब अगर हमारे पास यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चवा, यहां से हमारे पास टाइम हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है, पोजीशन हो गया और टाइम हो गया। ये हमारा पोजीशन हो गया, मैकेनिक्स में आ गए हैं हम, ठीक है ना। ये हमारा पोजीशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है बच्चा। अब बच्चा बताओ, यहाँ पे हमने ग्राफ दे दिया आपको, इस तरह के ग्राफ दे दिया, ठीक है। ओके सर। अब इस तरह के ग्राफ दे दिया तो क्या आप इस ग्राफ की एरिया निकालने में सक्षम हो? क्या इस ग्राफ की एरिया निकालने में आप सक्षम हो, या इसका स्लोप निकालने में सक्षम हो? स्लोप निकालते हो तो क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट बच्चा? सॉरी मेरे यार, डी एक्स बाई डी टी होता है। अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो नाम क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी होगा। यस। अब डी एक्स बाई डी टी क्या नाम देता है? वेलोसिटी। क्या नाम देता है? वेलोसिटी। और अगर हम इसकी एरिया निकालने जाए तो देखना ध्यान से, अगर हम इसकी एरिया निकालने जाए तो हमारे पास ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ओके सर, पूरा एरिया निकाल लेते हैं। चलिए हमें पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो इसकी एरिया ठीक है क्या? इसके एरिया क्या देगा? अरे कुछ नहीं देगा। क्यों? देखो ना बच्चा, अगर आप यहां से एक रेक्टेंगल ब्रेक कर लिए तो ये हमारा टाइम हो गया, dt टाइम हो जाएगा, और ये हमारा x हो जाएगा। तो x इंटू dt, और x इंटू dt कौन सा टर्म हमारे पास डिफाइंड है? पोजीशन इंटू टाइम कौन से क्वांटिटी को डिफाइंड करते हैं? कुछ नहीं। पोजीशन और टाइम का ग्राफ का केवल स्लोप निकाल सकते हैं, एरिया नहीं निकाल सकते। क्लियर है क्या? ओके सर। हम सब बात करेंगे मैकेनिक्स में अपना, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, हमने ग्राफ लिया ये, ठीक। इसका स्लोप भी निकलेगा, dy बाई dt यानी dv बाई dt हमारे पास एक्सीलरेशन यानी ये भी निकलेगा, और इसका एरिया भी निकलेगा। क्यों सर? क्यों एरिया निकलेगा इसका? बच्चा यहाँ पे देखो, ये गैप हमारा dt हो जाएगा, ये हमारा हाइट v हो जाएगा, तो v इंटू dt, दैट मीन्स v इंटू t। केवल समझिए v इंटू टी क्या होता है बच्चा, देखना ध्यान से। v इक्वल टू क्या होता है? x बाई टी होता है। तो t को इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी, यानी कि v इंटू टी। इसका एरिया भी निकलेगा, लेकिन इसका एरिया नहीं निकलेगा। अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने लिया एक्सीलरेशन और यहाँ पे टाइम लिया, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ ले लिया, चलिए हमने ये लिया, और स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही काम करेंगे। क्या इसका स्लोप निकलेगा? क्या डी बाई डी टी निकलेगा? क्या हमारे पास इसका एरिया निकलेगा? एरिया यानी कि एक्सीलरेशन इनटू टाइम, या ये निकलेगा? कौन निकलेगा? ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये निकलेगा? हाँ ये निकलेगा। क्यों? हमें मालूम है एरिया यानी कि ए इंटू टी, ए इक्वल टू क्या होता है? वी बाई टी होता है क्या? यस। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। लीजिए ए इंटू टी यानी एरिया से हमारा भी निकल जाएगा, ठीक है क्या? एरिया इंटू टाइम से हमारे पास, सॉरी एक्सीलरेशन इंटू टाइम से हमारे पास भी निकल जाएगा, मगर इसका कोई स्लोप नहीं देगा। और ये फिर से हम सारी बातें कवर करेंगे कहाँ पे? अपना मैकेनिक्स में कवर करेंगे। क्लियर है क्या? और एक छोटा सा टर्म इसका और हम समझ लेते हैं, जो कि हमने बताया था लास्ट एपिसोड में कि मैक्सिमा मिनिमा बाय ग्राफ भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आओ थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज डेट बच्चा कि हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है। चलिए
हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यही हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला हमारा मिनिमम कहलाएगा। क्लियर है? क्या क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। ये क्या कहलाएगा? मिनिमम। अब सपोज दैट आप खुद जानते हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो साइन का ग्राफ हमारा ये होता है। आपको जानकर के हैरानी नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे हम केवल रिवीजन करवाने आए हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या होता है? +1 होता है ना। और ये वैल्यू क्या हो जाता है? ये वैल्यू हमारे पास -1 होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम कहलाएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? मिनिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनिमम कहलाएगा। क्लियर है क्या भैया? क्लियर है या नहीं है ना? क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं, एक छोटी सी इक्वेशन और हम देख लेते हैं कि जैसे हम भैया हमारे पास y = x² है, ठीक। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन करके 0 कीजिए, बताया था ना? यस सर, बताया था। तो यहां से आप डिफरेंशिएट कीजिए, 0 कीजिए, 0 के इक्वल डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x का वैल्यू पुट करने पे y क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहां से ये वाला y या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब हमको चेक करना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू आया कि मिनिमम वैल्यू आया। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, दोनों में से एक तो होगा। अब दोनों में से एक होगा तो कौन वाला होगा, देख लेते हैं। चलिए, देख रहे थे कि मेरा माइक साथ दे रहा है, ये चला गया, सो गया, अभी साथ दे रहा है। अभी मेरा माइक जो है 1.5-2 घंटे तक चलता है, ठीक है ना। हाई लेवल वाला माइक नहीं है भी मेरे पास, आप समझ सकते हो। रिकॉर्डिंग भी मोबाइल से ही चल रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि मैक्सिमा है मिनिमा है, तो डबल डेरिवेटिव किया जाता था, राइट? यस सर। अब डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार जो डेरिवेशन आया हुआ है ना, उसी को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आता है तो हमें मालूम है कि y क्या होता है? मिनिमा हो जाता है। y क्या हो जाता है? मिनिमा हो जाता है। इसका मतलब मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। सर मैक्सिमम नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते मैक्सिमम, जब तक हमको एक रेंज ना वो दे देगा कि हमको यहाँ से x का वैल्यू 2 से 15 के बीच, x का वैल्यू 15 से 50 के बीच, तब तक हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्यों सर? अभी हमने बताया बच्चा, y = x², ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर ग्राफ जाता ही रहेगा। जब ग्राफ जाता ही रहेगा तो जब जाने वाले का मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या? जाने वाले का मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को कवर किए थे। आई होप आपको सारे टर्म, सारे कंडीशन, सारे मैथमेटिकल टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब केवल और केवल हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स में, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में केवल और केवल छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो है हमारे पास डेंसिटी, मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। वैसे हम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है तो कवर करेंगे क्लास 12th में ही, लेकिन हो सकता है तो कवर भी कर लेंगे। और हमारे पास मास डेंसिटी, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का है, वो अलग से हम वीडियो बना देंगे। उसमें कुछ डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला जो आता है वो भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद हमारा पूरी तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करके हम भी अब एक राजा की तरह यूनिट और डायमेंशन में एंट्री मारेंगे। किसकी तरह? राजा की तरह यूनिट और डायमेंशन में एंट्री मारेंगे, खूंखार शेर की जैसा, कि अब हम खूंखार शेर की जैसा, ठीक है ना। तो फिर अब हम आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और हम आपसे अब विदाई लेते हैं इस एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।